श्री जी, आप ये 4 बार नगर परिषद के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी मैडम नगर परिषद के सदस्य हैं। ये सबसे नवादा की ग्रीन नवादा, सुपर नवादा, स्वच्छ नवादा कैसे होगा? आखिर कारण क्या है? मुख्य पार्षद का आरोप है कि ये घोटाले में लिप्त हैं कार्यपालक अधिकारी। आपका क्या कहना है इस पर? ये ग्रीन नवादा, स्वच्छ नवादा का नारा देते हुए 1-1.5 साल लगा दी। कभी वो प्रयास की कि 44 मेंबर के साथ हम बैठकर ये ग्रीन नवादा कैसे बने, स्वच्छ नवादा कैसे बने, ये तो प्रयास नहीं कि उसका है कहना। पिंकी कुमारी जी का केवल एक ही कहना कि संजय साहू जो कहेंगे वही नगर पालिका में कानून होगा। इसी का उसका अहंकार का लड़ा है। उसका आज चाहती तो यहाँ सभी लोग मेंबर जीत के आए हैं ग्रीन नवादा बनाने के लिए, उस अपने अपने वार्ड में ग्रीन वार्ड बनाने के लिए, लेकिन ये बड़ी प्रयास की। आज जो आप देख रहे हैं शहर में मुख्य सड़क जो बन रहा है वो वार्ड पार्षद अपना फंड दे रहा है। माननीय बोर्ड में जो भगत सिंह चौक से हम बाईपास तक देख रहे हैं कि बोर्ड के निर्णय सदस्य स्थायी समिति और बोर्ड के मेंबरों द्वारा किया गया है। वो तो बोलती है ये जो रोड बना है पहली बरसात नहीं झेल पाएगी। और झेल नहीं पाएगी तो चेयरमैन क्या काम की है? चेयरमैन वो नहीं है जी, तो चेयरमैन का दायित्व क्या है? चेयरमैन का दायित्व क्या है? 1 साल भर से वो यहाँ कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आती है। मिल, उनका पति मिल चलाते हैं, अरे यहाँ दायित्व संभालने के लिए आती नहीं। सूरज जी, आपका क्या कहना है? ये सब सुपर नवादा, ग्रीन नवादा कैसे बनेगा? आप लोग जब उनका कहना है मुख्य पार्षद का कि ये लोग मतलब कार्यपालक अधिकारी पर आरोप है कि घोटालेबाज हैं, घोटाला किए हुए, सब बेबुनियाद है। कैसे होगा सुपर नवादा, ग्रीन नवादा? एकता में ही बल है। तो एकता तो है हम लोगों का, 44 वार्डों का एकता है। तो पार्षद भी तो जनता का चुनी हुई है। आपको दिख नहीं रहा है पत्रकार महोदय? आपको दिख रहा है कि नहीं? कल वार्ड पार्षदों ने अपना इकट्ठा होने का, अपना ताकत साथ होने का दिखाया कि नहीं? इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार कौन है। आपको बता देते हैं, आपके मन में अगर पाप है, अगर आप चाहती है कि हम अकेले कुछ कर लेंगे, कि जो आप 9 एजेंडा लाए थे अपने घर में लिख के, पावर है क्या आपको? अधिनियम में लिखा है क्या? कानून है क्या कि आप अकेले बैठक करके आप एजेंडा तैयार करिएगा? सशक्त कैबिनेट का सदस्य हैं हम, मेरे सामने करना है आपको, मेरे साथ करना है। सशक्त से पास होगा, उसके बाद बोर्ड में जाना है। आप डायरेक्ट बोर्ड में ले आइएगा एजेंडा को। स्वार्थी हैं आप स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। आज 1 साल से मुश्किल से आप 20 से 25 दिन आए होंगे ऑफिस। 1 साल से आप अपने 365 दिन में 25 दिन ऑफिस आई है। हाँ, 1.5 साल में डेढ़ साल में लगभग वही 20 से 25 दिन ये ऑफिस आई है। और जो एजेंडा उन्होंने लाया, एजेंडा लाने के पूर्व हमारी जो पार्षद है, वो पार्षद के साथ साथ सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हैं, हमारे सूरज भैया हैं, ठीक है। और किन्हीं से कोई बिना मशवरा किए हुए, बिना कैबिनेट का मशवरा, बिना पार्षद का मशवरा, बिना आपस में राय मशवरा किए हुए एजेंडा वो अपने घर से बना के ले आई। इसीलिए आप लोग बहिष्कार किए उस एजेंडे का। हाँ श्री जी, आप कुछ बोल रहे बताते हैं। वो कहती है कि ग्रीन नवादा बनावे। बजट पास हुआ था, आचार संहिता लगने के पहले बोर्ड की बैठक में बजट पास हुआ था, जिसको पहला नियम है कि कोई भी बोर्ड की बैठक होगा तो गत बैठक की संपुष्टि होता है। उनके एजेंडा में गत बैठक की संपुष्टि का जिक्र नहीं है। हम लोग प्रस्ताव में गत बैठक की संपुष्टि लाए थे। अगर गत बैठक की संपुष्टि नहीं होती तो आज काम करना और वेतन जो कर्मचारी का है सब ठप हो जाता, विकास ठप हो जाता। अब सुनिए, रही बात हम लोग जो प्रस्ताव लाए थे, कार्य ये है कि उसका क्या कहना था कि आपका प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगा। इस भीषण गर्मी में 44 वार्ड में 2-2 प्याऊ लगाने के लिए मुख्य स्थल पर लगाने के लिए प्रस्ताव लाए थे। हर वार्डों में 2-2 प्याऊ योजना प्रसादित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति में विचार, इसके लिए उसको खारिज करने के लिए कर रही थी कि नहीं लगेगा। 6-6 लाख रुपया, 6.5 लाख रुपया हर एक वार्डों में विकास के लिए लाया गया था, उसको भी खारिज मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका क्या केवल कहे जानते हैं, हमारे पति से पहले बात कर लीजिए कि हमारे को कितना हिस्सा दीजिएगा। हिस्सा की लड़ाई है, हिस्सा की हिस्सेदारी की लड़ाई है। और हम लोग का कहना है कि नहीं, हिस्सेदारी नहीं, एक लड़ाई विकास की होनी चाहिए।
ग्रीन नवादा कैसे, आज हर एक वार्ड में 2-2 प्याऊ लग जाता। गरीब चाहे शोषित वंचित अति पिछड़ा जितना भी समाज है गरीब तबका का प्याऊ में पानी पीता तो, लेकिन आज इनके चलते प्याऊ नहीं हो पा रहा है। इनके चलते नली गली जो टूटा हुआ है वार्डों में वो मरम्मत नहीं हो पा रहा है। आज जो हो भी रहा है तो माननीय वार्ड पार्षद और सदा स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में हो रहा है। इसलिए उनका आरोप जो लगा रही है कि वो कार्यपालक पदाधिकारी तो नियम के हवाला से बंधा हुआ है। 48 के वो अपना एजेंडा तय दे रही है, 49 के तहत अपना प्रस्ताव दे रहे हैं। वो दोनों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है और बहुमत जिसका रहेगा उसका एजेंडा पास होगा। अगर वह मिलकर रहती, सहयोग करके रहती, सभी वार्डों से उनके बता रहे हैं, एक उदाहरण देना चाहते हैं, उन्हीं के समाज से 2 वो साहु समाज वार्ड पार्षद जीत के आए हैं। एक सदस्य स्थायी समिति के सदस्य भी हैं गोपाल साहब, क्या उनके साथ जिसके मुख्य सरकार में मुखिया का कैबिनेट ही विरोध रहे, 5 के 5 विरोध में है। क्या कारण भैया? एक मेंबर भी साथ उसके साथ में है, जिसको मनोनीत आप कैबिनेट किए हैं वो भी आपको साथ में है, केवल आपके अहम के चलते, आपके पति के अहम के चलते। हम पिंकी कुमारी पर और नहीं लगाते हैं, उनके पति उनको विवश कर बर्बाद करने पर तुला हुआ। और उसके बगल में आप संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे कि 2 बेलचा जो बैठा हुआ था ना, वो बेलचा खत्म करने पर लगा।